फ्रेंड्स आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड देखिएगा, मैं आपको बता दूं सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बस बचा है तो केवल रिपोर्टिंग बचा है, जो कि 5 मार्च तक रिपोर्टिंग कराई जाएगी। 7 फरवरी से लेकर के 27 फेब से लेकर के 5 मार्च तक जिन छात्रों को कॉलेज मिला है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई उन छात्रों के लिए। और जो एडमिशन लेना चाहते हैं, सीट अलॉट जो है वो 5 मार्च तक जाकर के कॉलेज में एडमिशन करा लें। लेकिन कुछ कंडीशन, छात्र बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर हमको एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कि स्टेट की तरफ देखना चाहिए कि मोपअप राउंड की तरफ देखना चाहिए। मोपअप राउंड के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल रह सकता है, मैं आपको पूरा डिटेल में इसमें बताने वाला हूँ। देखिएगा, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको कॉलेज मिला है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, वो 5 मार्च तक जाकर के कॉलेज में रिपोर्ट कर लें, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको कॉलेज नहीं मिला है, ठीक है, और नहीं मिला है और उनको लगता है कि कॉलेज नहीं मिल पाएगा, तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करिएगा। नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जून 2022 में एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है नीट का, तो वो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करिएगा। मैं आपको बता दूं, मैं भी अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं। आप लोग एक टॉप एजुकेटर के साथ वहां पर पढ़ सकते हैं। अनअकैडमी पर एक ऑफर चल रहा है जो कि आज 28 फेब तक वैलिड है। आज रात 12 बजे तक आप लोग जब सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि 2022 के लिए आप पढ़ रहे हो तो 2022 के लिए 6 मंथ वाला ले लीजिएगा, प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 28% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 3 मंथ का लेते हो तो 33% ऑफ मिल जाएगा। 28% आपको डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाएगा। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा कोड डालिएगा TCS10। अगर आप 2023 की प्रिपरेशन करें तो 1.5 साल वाला ले लें, TCS10 कोड डाल करके फटाफट से। एडिशनल डिस्काउंट पाना चाहते हो तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें, जो कि व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिला था ऑल इंडिया कोटा में, और फर्स्ट राउंड में सीट मिलने के बाद उन्होंने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, तो उनका तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट मिला था और अपनी सीट को उन्होंने अपग्रेडेशन में डाल दिया था, ठीक है। अपग्रेडेशन में अगर आपको अपग्रेडेशन में डाला, क्योंकि फर्स्ट राउंड में आपको एडमिशन ले लिया होगा, ठीक है, और आपने एडमिशन लेने के बाद आपने सेकंड राउंड के लिए अपग्रेडेशन में सीट को डाल दिया। अगर आपको सीट नहीं मिला है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपको सीट मिल गया है तो क्या करना है, आपको सीट मिल गया है तो जिस कॉलेज में आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लिया था और आप चाहते हो कि सेकंड राउंड में हमको कॉलेज उसमें एडमिशन लेना है जो हमें अपग्रेडेशन में डाला था, और सेकंड राउंड में हमको जो सीट मिला था, तो आपने जो फर्स्ट राउंड में सीट का एडमिशन लिया है वहां पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिएगा, जाकर कॉलेज में जाकर के आपने जो फीस वहां पर सबमिट किया वो सीट को आप वापस ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद क्या करना है, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन लेने के लिए आपको कंडीशन यहाँ पर यही है कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने वापस ले लीजिएगा, ठीक है। मतलब कॉलेज से जाकर के, और आपने जो अपग्रेडेशन में डाला है सेकंड राउंड में आपको जो सीट मिली है वो जाकर के आप उसमें एडमिशन ले लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे सभी कैंडिडेट, ठीक है, जिनको सेकंड राउंड में भी सीट नहीं मिली है और फर्स्ट राउंड में भी सीट नहीं मिली थी, या ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड की सीट को छोड़ दिया था और सेकंड राउंड की सीट में पार्टिसिपेट किया था, और सेकंड राउंड में आपने न्यू फ्रेश चॉइस फिलिंग करके एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो अगर आपको ऐसी कंडीशन में सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली है तो आप मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। ऐसे सभी कैंडिडेट, ठीक है, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी या नहीं मिली थी वो तो एक बात अलग है, क्योंकि वो फ्री एग्जिट होता है। अगर आपको सेकंड राउंड में सीट मिली थी और आप चाहते हो कि हमको भाई, क्योंकि सेकंड राउंड में ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनको सीट वो पसंद ना आई होगी जो आपने चॉइस फिलिंग में डाली। सबसे पहली गलती तो आपकी यही रहती है कि आपने जो भी कॉलेज प्रेफरेंस में डाला होगा चॉइस फिलिंग के लिए, उसी में से आपको कोई ना कोई सीट दी गई होगी, ठीक है। अब आपको पसंद आए ना आए, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने वो चॉइस फिलिंग में डाला क्यों, क्योंकि आपको ये पहले जो सोचना चाहिए कि आपको जो कॉलेज प्रेफरेंस आप दे रहे हो चॉइस फिलिंग के लिए, अगर आपको सीट मिल जाती है फिर कहते हो कि मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, तो आपने डाला क्यों प्रेफरेंस में, सबसे बड़ी बात ये आप खुद से ये पूछो, ठीक है। लेकिन फिर जो भी है, ऐसे सभी कैंडिडेट जिनको सेकंड राउंड में सीट मिली और वो चाहते कि हमको इस पर एडमिशन नहीं लेना, या बहुत दूर हमको मिल जाता है, या आपको वो सीट पसंद नहीं है, कॉलेज पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सी कंडीशन होती हैं कि चॉइस फिलिंग करने के बाद समझ आता है कि शायद हम ये कॉलेज नहीं डालते, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, सेकेंड राउंड स्टेट काउंसलिंग का स्टार्ट होगा। कई स्टेट का स्टार्ट भी हो गया है, कई का कंप्लीट भी हो गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको मोपअप राउंड में जाना चाहिए, क्या स्टेट के राउंड में जाना चाहिए सेकंड राउंड में, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड सीट मिल गया है तो आपको वहां पर जो सीट मिला है, या तो आप उसको छोड़ते हो तो आप उसको छोड़ सकते हो, मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपने जो भी फीस जमा की थी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 5,000 10,000 रुपये कैटेगरी वाइज, वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए
1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो जमा किया था BDS या MBBS के लिए, वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। तो उसमें आपका बहुत सा नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा, अगर आपने डीम्ड के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था तो आप वो 2 लाख रुपए ना खो करके आप एडमिशन जाकर के ले सकते हो कॉलेज में जाकर के, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिस्क है, वो रिस्क आपको खुद लेना पड़ेगा। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि मान लो आपको कोई सीट अलॉट हुआ, ठीक है, और आपको सीट सेकंड राउंड में अलॉट हुआ, आप उस सीट को छोड़ दिए, ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टेट काउंसिलिंग को पार्टिसिपेट भी कर रहे होंगे, आपकी रैंक से उनकी रैंक ज्यादा होगी, मतलब आपके रैंक मार्क्स से उनके रैंक अच्छे होंगे, ठीक है। तो अगर वो भी मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको वहां पर नुकसान हो सकता है। सपोज दैट आपको कोई कॉलेज मिला सेकंड राउंड में, आपका सेकंड राउंड में कॉलेज मिला, और कोई एक दूसरा बच्चा है जो स्टेट काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहा है और ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसको कोई कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज सीट आपने छोड़ दी, ठीक है, लेकिन जो बच्चा आपकी रैंक से ज्यादा है जिसको सीट नहीं मिल पाई, तो वो बच्चा मोपअप राउंड में पार्टिसिपेट करेगा और आपके मार्क्स उस बच्चे से कम है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसको वो कॉलेज मिल गया मोपअप राउंड में, तो आपको वहां पर नुकसान हो सकता है। खैर, ये तो आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, ठीक है। लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, अगर आपने डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट किया था तो आप एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आपने डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए पार्टिसिपेट करके चॉइस फिलिंग किया था, आपका बजट सही है, आप फीस पूरा एफर्ट कर सकते हो कॉलेज का, ठीक है, आप का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, तो आप डीम्ड के लिए जा रहे हो तो आप जा सकते हो। फिर आप सेकंड राउंड की जो सीट आपको मिली है वो सीट आप ना छोड़े, मैं आपको बस यही राय दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मोपअप राउंड के लिए कौन कौन बच्चा एलिजिबल है। जिनको सीट मिल गई ही है तो वो बच्चा सीट को छोड़ सकता है, लेकिन उसको मोपअप राउंड में अपनी नई सिक्योरिटी फी जमा करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फी जमा करना पड़ेगा, तब वो नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल, मतलब मोपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहेगा। और एक बात और बता दूं, मोपअप राउंड में जो बच्चा रजिस्ट्रेशन कर देगा वही स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएगा, ठीक है। मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जाएगा। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो मोपअप राउंड में ही कर दीजिएगा, ठीक है। और जिनको एडमिशन लेना है वो 5 मार्च तक जाकर के कॉलेज में रिपोर्ट करा ले, एडमिशन ले लीजिएगा जाकर के, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने बताया, मैं बताता हूं कि आपको एक सिंपल वे में बताता हूं, मैं पूरी नहीं लेकर बैठता। मैं चाहता हूं कि आपको जो मैं बता रहा हूं एक सिंपल वे में आपको बता दूं और आपको वो समझ आ जाए, ठीक है। अगर आपको इसके अलावा कुछ समझ ना आया हो या कुछ छूट गया हो तो उसके लिए माफी चाहती हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और मोपअप राउंड के लिए जो जाना चाहता है तो मोपअप राउंड के लिए जा सकता है, सीट को छोड़ करके। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जाना चाहता हो तो स्ट्रे में भी जा सकता है, लेकिन एक कंडीशन ये है कि अगर आपने सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया तो मोपअप राउंड स्टेट की काउंसलिंग में सभी से आप बैन कर दिए जाओगे, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ये ध्यान देना, ठीक है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन रह गई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।